किसी व्यक्ति की अगर हमें तकलीफ़ मिटाना है, दर्द मिटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर प्रेम और समर्पण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिसका तकलीफ़ मिटाएंगे तो वो व्यक्ति हमें बुरा भी बोलेगा या गालियाँ भी दे सकता है, ठोकरें भी मार सकता है। वो सहने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप उसका दर्द कुछ हद तक मिटा पाओगे। पूरा तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर प्रेम हो और समर्पण हो। अगर ये नहीं है तो आप, अगर कोई आपको गाली दे, आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो आप छोड़ दोगे, आप मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हो या किसी स्वार्थ से कर रहे हो। तो फिर वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अहंकार को चोट लगेगी। तो आज हम बात करेंगे प्रेम और मृत्यु। ठीक है, प्रेम और मृत्यु बहुत भिन्न नहीं है। मतलब अगर कहें तो प्रेम अगर किसी से हो और मृत्यु, जिसे हम बहुत डरावना समझते हैं, जो हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई है, वो दोनों चीज़ अलग नहीं होती हैं। ये कैसे होता है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्नकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि खुद के प्रति प्रेम होना चाहिए। आपके अनुसार हमें अपने आंतरिक कष्ट से मुक्ति की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से ये स्वार्थ तो गहन अहंकार हुआ। मतलब अगर हम मुक्ति की कोशिश करते हैं तो ही प्रेम कहलाता है, अगर हम बंधन में हैं तो वो प्रेम नहीं है। ठीक है, तो आपके अनुसार जो पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे अहंकार कहते हैं, कि अपना स्वार्थ देखना। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हाँ, तो वो गहन अहंकार चाहिए। गहन माने गहरा, गहरा अहंकार है जहाँ वहाँ तो आत्मा है। मतलब अगर अपने लिए कुछ करना है, अपने बंधन को काटना है, अपने लिए मुक्ति मांगनी है, तो वो अहंकार होना चाहिए। इसे स्वार्थ नहीं कह सकते। ठीक है, जो हमारा अपने आप के लिए मुक्ति, हम चाहे जैसे भी बंधे हो, चाहे रिश्तों में बंधे हो, चाहे समाज में बंधे हो, चाहे परिवार में बंधे हो, हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यही अहंकार, जो ये ऊंचा अहंकार होता है, इसी को हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो अहंकार ये कह ही दे कि मुझे बाहर आना है तकलीफ से, बिल्कुल एक बार प्रण करके तो काम हो जाएगा। मतलब अगर आपका अहंकार छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ बंधन मुक्त होने के लिए कह दे कि अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं फंसा नहीं रहूँगा, अब मुझे मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है, तो एक झटके में बाहर आ सकता है। ठीक है, तो काम हो जाएगा। वो ये नहीं कहता है ना, कहता है मलहम लगा दो, पट्टी बांध दो, सुला दो, नशा दे दो, बढ़िया खाना मिल जाए तो थोड़ा, वो ये थोड़ा ही कहता है कि नाश हो जाए, अंत हो जाए इस पीड़ा का। ये वो कहता है, कहता ही कहाँ है, खुद को ही बुद्धू बना लेता है बस। समझ रहे हो, जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ कम होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी आज़ादी हम चाहते ही नहीं हैं। समझ रहे बात को, कि हम पूरी आज़ादी खुद ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हमें पूरी आज़ादी मिलती नहीं। थोड़ा सा जैसे कि हमारे घाव हो गया हो और कहीं मरहम पट्टी लगा दो, थोड़ा सा दवाई दे दो, थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन हम पूरी तरह से घाव को बाहर नहीं करना चाहते, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते कि हम एकदम से घाव से मुक्त हो जाएं। तो वैसे ही हमारा जीवन होता है। तो यहाँ जो श्रोता है वह कह रहे हैं यही प्रेम है। जब इतनी गहरी मांग हो तब शायद प्रेम भी गहरा आएगा, कि एकदम सहना ही नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, पूरी मुक्ति चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। इसलिए प्रेम और मृत्यु बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जो ये जीवन है हमारा, ये अप्रेम का है। जिस दिन प्रेम आएगा उस दिन मृत्यु शुरू हो जाएगी। किस मृत्यु की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना? मतलब शारीरिक नहीं, आपके अहंकार की मृत्यु। तो इसलिए फिर इतना तो संतों ने गाया है कि इश्क और मौत साथ साथ नहीं चले तो इश्क कैसा। प्रेम जो तुम्हें तुम्हारे जैसा छोड़ दे वो प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम का मतलब ही है कि आ गया तुम्हारी मौत का फरमान, और मौत का फरमान नहीं है, वो ज़िंदगी का सामान है। आधा किलो धनिया, 4 किलो लौकी, इससे ज़िंदगी चलती रहेगी। क्यों भाई, कुर्सी बिस्तर चौकी, तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये तो ऐसे ही है। मतलब अगर ज़िंदगी में तुम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हो और इसे प्रेम कह रहे हो तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत कातिल चीज़ होती है। जो स्वयं से प्रेम करेगा, स्वयं के प्रति संवेदना रखेगा, वो स्वयं को अंत की तरफ ले जाएगा। और जो अपने ही प्रति सहानुभूति नहीं रखता, वो अपने आप को जैसा है वैसा बचाए रखेगा। अधिक से अधिक ऊपर ऊपर कुछ लीपापोती कर लेगा। जैसे किसी को हड्डी का कैंसर हो
और वो अपनी खाल पर तेल मले, जैसे किसी की दांत की जड़ सड़ गई हो, और वो बार बार माउथ वॉश करे। ये हमारी धारणा है प्रेम की कि जल रही है तुम्हारी खाल क्योंकि तुमको त्वचा का कैंसर हो गया है, तो तुम्हारा प्रेमी आके क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर कोई मरहम लगा दिया, कुछ तेल मल दिया कि आराम आ जाएगा, सो जाएगा। तुम इसलिए कह सकते हो, कहने का तरीका हो सकता है कि ये दुनिया अप्रेम से चल रही है। जब तक अप्रेम है तब तक संसार है, संसार ही अप्रेम है। संसार वो बीमारी है जो प्रेम की कमी से पैदा होती है। और कुछ मूर्ख कहते हैं कि प्यार से बच्चे पैदा होते हैं, नहीं, उल्टा है। संसार ही पूरा किससे आता है, अप्रेम से। मतलब जो हमारा पूरा संसार होता है वो अप्रेम होता है, मतलब वहाँ प्रेम नहीं होता है। तो अप्रेम से, क्योंकि प्रेम जब आ गया तो अहम मिटेगा, अहम मिटा तो क्या मिटा, साथ में संसार। जब अहंकार मिटेगा तो आपका संसार भी मिटेगा, संसार मिटेगा। संसार जैसे तुम्हें प्रतीत होता है, जैसा चल रहा है, वैसा वो है ही प्रेम की कमी की वजह से। प्रेम आया नहीं कि सब साफ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है कि जैसे अगर प्रेम है तो संसार चला जाएगा पर साथ में अगर कोई तकलीफ में है, कोई दूसरा दुख में है, तो वो संसार में ही है। तो क्या वो दुखी प्राणी जो है संसार में, वो भी दिखने बंद हो जाएंगे? एक मिनट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर संसार चला गया, हम संसार के प्रति समर्पित नहीं होते या संसार से दूरी बना लेते हैं, तो जो संसार में दुखी प्राणी है जो हमें दिख रहा है, क्या वो भी हमें दिखना बंद हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, दिखने नहीं बंद हो जाएंगे। देखिए, एक आदमी दुखी है तो उसके संसार का क्या नाम है, दुख। संसार चला जाएगा माने क्या चला जाएगा, दुख। तो आप थोड़ा सा अच्छे से याद करिए, जब आप बहुत बीमार थे तब ये दीवार भी कैसी थी, ये आपके दुख का हिस्सा थी। एकदम उस जगह पर पहुंच जाइए जब आप बहुत बीमार पड़े हैं। जब आप बहुत बीमार पड़े हैं तो आपका ये बिस्तर, ये दीवारें, ये रोशनियाँ, पंखे, आसपास के लोगों की शक्लें, सब हिस्सा होती हैं आपके दुख का। पूरा संसार ही क्या होता है फिर आपके लिए, दुख मात्र। तो संसार के जाने का मतलब दुख चला गया। आप कहेंगे दीवार तो वही है। देखिए, बात आपके अनुभव की है, वैज्ञानिक प्रयोग की नहीं। कि आप कहेंगे कि देखो दीवार में अभी भी वही केमिकल है और वही पेंट है। उस दीवार को आपका जो पूरा अनुभव था वो पहले दुख का था और आपका वो अनुभव बिल्कुल बदल गया। और आपकी सारी परेशानी क्या है, वास्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ? मतलब कि जो आपका, जैसे आप बीमार होते हो तो वही बेड, वही दीवार, वही घर, कैसा दुख जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जब आप अच्छे हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो, तो उसी जगह आपको आनंद आने लगता है, वही जगह आपके लिए अच्छी हो जाती है, नहीं तो आप उस जगह पे घुटने लगते हो। वैसे ही जो आपका दुख है ना, वो या तो व्यक्तिनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ, मतलब किसी वस्तु से है या किसी व्यक्ति से है। तो जब वो दुख खत्म हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति और उस वस्तु से रिश्ता आपका अलग हो जाता है, तब दुख खत्म होता है, क्योंकि उसी की वजह से दुख है। और जब आपको ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, तब फिर वही दुख खत्म हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। तो आपके अनुभव में आपकी परेशानी है ना, आपकी परेशानी ये है कि आपको दुख अनुभव हो रहा है, वो अनुभव बदल जाएगा। तो संसार गया ना, फिर दीवार भले ही वही हो, पर उस दीवार का आपको जो अनुभव होता था वो पूरी तरह बदल गया। तो क्या हमें ये कहना शोभा देता है कि दीवार वही है? तो अगर मैं समझ कर रहा हूँ कि कोई इंसान दुखी है, मेरे आसपास कोई इंसान जो दुखी है, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद क्या वो इंसान बदल जाएगा जब संसार बदल जाएगा? नहीं, आप में है वो तकलीफ़ या उस दुखी व्यक्ति में है? ये समझना होगा कि तकलीफ़ किस में है, आप में है या उस दुखी व्यक्ति में है। दूसरे दुखी व्यक्ति में तकलीफ़ है अगर, तो जब उसकी तकलीफ़ हट जाएगी तो वो आपको जैसा देखता है वो चीज़ बदल जाएगी। जब उसकी तकलीफ़ हट जाएगी तो वो आपको जैसा देखता है वो दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि एक दुखी व्यक्ति के सब संबंध भी क्या है, उसके दुख का ही रूप है। जब उस दुखी व्यक्ति का जो दुखी अंतस है वो मिटेगा तो उसके संबंधों में भी जो दुख का आधार है वो भी हटेगा, तो उसके सारे संबंध बदल जाएंगे, उसका पूरा संसार बदल जाएगा।
पर उसका मेरे से अगर संबंध है कोई और सीधे तौर पर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो क्या उसे अपने दुख से राहत और सच उसी रास्ते पर चलकर मिलेगा? मौके तलाशते रहने होंगे, सब्र और बेसब्री एक साथ चाहिए। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होता है ना, वो बहुत सब्र से खड़ा होता है कि कब एक मौका मिले जब वो अपनी बेसब्री को पूरी अभिव्यक्ति दे सके। छक्का मारना है आपको, पर अपनी बेसब्री को आप दबा कर रखते हो सब्र के नीचे और सब्र करते रहते हो और अचानक मौका मिला नहीं कि अपनी बेसब्री का विस्फोट कर देते हो। वो गेंद गई सीधे 90 मीटर। तो सब्र रखिए और मौका मिलते ही छक्का मार दीजिए, लेकिन जहाँ मौका नहीं मिल रहा वहाँ बल्ला मत घुमाइएगा। सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सब कुछ अपने ऊपर ले लेने के बाद भी याद रखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत सामर्थ्य बस थोड़ी सी है। बहुत दफ़े ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है तो आपका वो प्रयास और कई बड़ी ताकतों को सक्रिय कर देता है। आपसे ज़्यादा बड़ी ताकतों को आप अपनी ओर से जो अधिकतम कर सकते हैं वो करिए, बाकी दूसरी बड़ी ताकतों पर छोड़ दीजिए। यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन है, जो आहत होने का जो वेग होता है या फिर किसी भी मनोस्थिति का वेग, उसको उसी क्षण देख करके जल्दी से जल्दी तोड़ देने का क्या तरीका है, क्योंकि एक समय के बाद तो वो टूट जाती है। जिस किसी ने तुमको बहुत ज़ोर से झाड़ा, बर्गर खा रहा है तू, दादी मर रही है वहाँ पर, उसने तुमको उस पल कुछ याद दिला दिया ना, जो याद दिलाई गई वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। मतलब जो आपको बात याद दिलाई जा रही है वो बात बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसके आगे तुम्हारा जो व्यक्तिगत आहत होने का भाव है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जिसने तुम्हें डांटा उसने तुम्हें आहत करा, ठीक, लेकिन आहत करने से पहले भी उसने तुम्हें क्या याद दिला दिया? दादी मर रही है, तू उसके लिए दवा लेने आया था। ये बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी अपनी चोट उसके सामने बहुत छोटी बात है। तुम तो उसकी डांट पूरी होने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते। वो अब तुम्हें डांटता जा रहा है, तुम भाग दोगे क्योंकि तुम्हें याद आ गया, उसने याद दिला दिया क्या दादी मर रही है। अब वो तुम्हें डांटता जा रहा है पीछे से। ये तो छोड़ो कि तुम्हारे पास आहत होने का वक्त है, तुम्हारे पास तो डांट पूरी सुनने का भी वक्त नहीं है, तुम भाग दोगे। देखो, उपचार तो एक ही है, प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण नहीं है तो चोट भी खाओगे और बौराओगे भी। मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश हैं, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। किसी व्यक्ति की अगर हमें तकलीफ मिटाना है, दर्द मिटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर प्रेम और समर्पण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिसका तकलीफ मिटाएंगे तो वो व्यक्ति हमें बुरा भी बोलेगा या गालियां भी दे सकता है, ठोकरे भी मार सकता है। वो सहने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप उसका दर्द कुछ हद तक मिटा पाओगे। पूरा तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर प्रेम हो और समर्पण हो। अगर ये नहीं है तो आप, अगर कोई आपको गाली दे, आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो आप छोड़ दोगे, आप मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हो या किसी स्वार्थ से कर रहे हो। तो फिर वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अहंकार को चोट लगेगी। लेकिन अगर प्रेम है और प्रेम के साथ साथ समर्पण है तो फिर अहंकार नहीं होता, फिर आत्मा होती है, सत्य होता है, प्रेम होता है, और वहाँ चोट नहीं लगती है। वहाँ फिर ये देखा जाता है कि सामने वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाइक बन जाओ बाइक, किक पड़ेगी तो दौड़ लगा दूंगा। किक पड़ना माने लात पड़ना ही तो होता है। बाइक ये थोड़ी कर सकती है किक मार दी, हाय हाय मुझे लात मार दी। उसे किक मारते हो तो क्या करती है, वो दौड़ लगा देती है। ऐसे हो जाओ। किक तुम्हें इसलिए मारी गई है कि तुम दौड़ लगाओ, इसलिए नहीं मारी गई है कि वहीं खड़े होकर आंसू बहाने लगो। कुछ याद आ जाना चाहिए। जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि संसार तभी आता है जब अप्रेम होता है। तो मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, वो बच्चे ना पैदा करने का मत को समर्थन करते हैं, तो वो मुझे बार बार इस बात को कह रहे थे कि आध्यात्मिक होने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे जवाब है, ये तो सवाल बहुत बाद का है। पहले सवाल होना चाहिए अध्यात्म है क्या। मौलिक बातें पहले।
असल में अध्यात्म का नाम इतना खराब हो गया है कि तुमने कहा नहीं, अध्यात्म और उनके मन की छवि आ गई होगी वाइब्रेशन और जंतर मंतर, जादू टोना, चमत्कार। अध्यात्म का रिश्ता इन चीज़ों से जुड़ गया है ना, और वो अपनी तरफ से बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है आबादी बढ़ाने की। तो कह रहे हैं इतनी सीधी सी बात है मेरी जो बिल्कुल तार्किक है और सही है कि भैया बच्चे इतने ना पैदा करो, तो बीच में उसमें ये वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये सब क्यों घुसेड़ रहे हो। तो ये दिक्कत हो रही है बातचीत में। अध्यात्म का नाम बहुत ख़राब कर दिया गया है। तुम इस माहौल में हो इसलिए तुम जानते हो कि अध्यात्म का मतलब है सच्चाई की खोज, ईमानदारी, अहंकार का विश्लेषण। ये बात हम समझते हैं ना कि अध्यात्म बड़ी शुद्ध परिभाषा रखता है, पर बाहर की जनता से अगर तुम बोलोगे कि तुम आध्यात्मिक हो तो तुरंत तुमसे पूछेगा कि बताइए आपको किस किस तरीके का दैवी अनुभव हुए हैं, अभी आपका कौन सा चक्र सक्रिय चल रहा है, आपके कौन से कान में घंटी बजती है और आपको रंग सफ़ेद वाले दिखाई दे रहे हैं या गेरुए वाले। तो इन सब बेवकूफ़ियों के कारण अध्यात्म का नाम बहुत ख़राब हुआ है। जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्यात्म का मतलब है अपने भीतर की ईमानदारी, सच्चाई और सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है कि मैं उन्हें यही समझा रहा था कि बिना प्रेम और अध्यात्म के उनका आंदोलन भी ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि तर्क के ऊपर इसको कितना लंबा खींचेंगे। हाँ, तो जब उनसे भी प्रेम आएगा अपने आंदोलन के प्रति तो तुम्हें दिखाई देगा कि इस आंदोलन को ही और चलाने के लिए उनको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं और वो अच्छा काम दूर तक जाए, उसकी शर्त ही यही है कि आप जीवन को गहराई से समझें। तो आप जीवन को गहराई से समझना चाहेंगे या नहीं अपने अभियान की ही खातिर। आपका जो भी मिशन है, अगर उसकी अनिवार्यता ही यही बन गई है कि जीवन को समझो तभी तुम्हारा मिशन आगे बढ़ेगा, तो तुम्हें झक मार के जीवन को समझना पड़ेगा ना। तो यही बात है अध्यात्म की कि तुम जिंदगी में अगर कोई भी काम बहुत आगे तक ले जाना चाहते हो, तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है, तो तुम पाओगे कि तुम्हें आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। कोई भी काम, अच्छा काम एक बिंदु से आगे नहीं जा पाएगा अगर उसमें आध्यात्मिक स्पष्टता नहीं है, वो अटक जाएगा। चाहे वो विघ्निज्म हो, चाहे एंटी नेटलिज्म हो, चाहे क्रूरता विरोधी अभियान हो, चाहे समान अधिकार अभियान हो, जितने भी तथाकथित अच्छे काम हो रहे हैं दुनिया में, चाहे जलवायु परिवर्तन अभियान हो, वो सब एक बिंदु पर जाकर कुछ प्रगति कर लेंगे। वो लोग पर एक जगह पे जाकर के रुक जाएंगे अगर उनके पास आध्यात्मिक आधार और आध्यात्मिक स्पष्टता नहीं है। ऐसे बिंदु पर क्या होगा? ऐसे बिंदु पर ये होगा कि जो असली एक्टिविटी कार्यकर्ता होगा, जो आध्यात्मिक हो जाएगा, उसे आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जो नकली एक्टिविटिस्ट होगा वो नहीं साहब, भले ही मेरा मिशन आगे ना बढ़ता हो पर अध्यात्म से मुझे तो डर लगता है, वो फिर जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ पहुँचने में अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो बताइए किसको सवाल करना है? अभी जैसे शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो हम सोचते हैं कि प्रेम के कारण आज अपने पूरा एकदम अपोजिट बता दिए। संस्कार होते हैं वगैरह तो प्रेम से ही होता है, तो बिल्कुल अपोजिट बताया। नहीं, तो इसमें आपका सवाल क्या है? हेलो, मतलब बचपन से हम देखते हैं मूवी वगैरह, सोचता है कि सब प्रेम से होता है ना। हाँ, प्रेम करते हैं तो बच्चे होते हैं, हाँ, उसका कोई संबंध ही नहीं है। सब होती है। ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए क्या होता है कि प्रेम जैसा चीज़ नहीं होता। प्रेम के लिए फिर स्त्री या पुरुष या फिर जेंडर ये वगैरह नहीं होता है। प्रेम प्रेम होता है, वो हर किसी से होता है ना। अगर स्त्री या पुरुष के बीच जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे ज़रूरत कहते हैं। वो एक तरह से प्राकृतिक है, वो सभी के लिए है। जो भी इस मतलब प्रकृति में है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो सबका एक ज़रूरत होती है जो कि प्रकृति ने बनाया है ताकि ये मतलब प्रकृति में जीव बढ़ते रहें। ठीक है, तो वो इसलिए ये प्रक्रिया प्रकृति में बनाई गई है। प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? संदीप जी, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना।
प्रेम का मतलब एक अलग ही लेवल होता है कि प्रेम प्रकृति से परे होता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि प्रेम प्रकृति से परे होता है। तो प्रेम में ना स्त्री देखा जाता, ना पुरुष देखा जाता, ना कुछ भी नहीं देखा जाता। प्रेम किसी से भी होता है। प्रेम एक तरह से मतलब ये है कि जब प्रेम होता है ना तो फिर हमारे अंदर करुणा होती है, समर्पण होता है, फिर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, फिर हम अपने लिए नहीं सोचते, फिर हम दूसरों के लिए जो सही होता है वो करते हैं, जो हमसे हो सकता है। समझ रहे हैं? फिर प्रेम में ये होता है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, क्योंकि हमें कुछ मिला होता है वो हम दूसरों को बांटना चाहते हैं। ये प्रेम है। जैसे अब आपको आज़ादी मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको सत्य समझ में आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि जो व्यक्ति बंधन में है, अब आपको उनके प्रति करुणा होगी कि मैं तो बंधन से मुक्त हो गया, अब मैं दूसरों को कैसे बंधन से मुक्त कराऊं, है ना। लेकिन जो हमारे सांसारिक रिश्ते होते हैं यहाँ पे बंधन होता है, और यहाँ पे हम किसी को मुक्त नहीं करना चाहते, यहाँ पे हम बांधना चाहते हैं, अपने मोह में बांधना चाहते हैं, अपनी ज़रूरत में बांधना चाहते हैं, अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। ठीक है? यस मैडम, थैंक यू। तो जहाँ पे बंधन है वहाँ अप्रेम है, और जहाँ पे आज़ादी है, मुक्ति है, सत्य है, वहाँ प्रेम है। अब आप देख लो, अगर रिश्ते में अध्यात्म है तो वहाँ भी बंधन मुक्त हुआ जा सकता है। फिर वहाँ अगर मोह नहीं होगा तो बंधन मुक्त होंगे। अगर मोह है और एक दूसरे से स्वार्थ है, लालच है, डर है, कामना है, तो फिर बांधेंगे ना एक दूसरे को, ताकि हमारी ज़रूरत पूरी रहे, है ना। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए अपर्णा जी। हाँ, एक्चुअली मैं अपनी बेटी को सुला रही थी, तो वो नाइट में थोड़ा सा चाहती है तो कि मतलब मैं उनके साथ रहूं, तो काफी थोड़ी दूरी पर मैं मोबाइल रखकर सुन रही थी। इस वजह से आप जब बोल रही थी कि आप अपना माइक जो है ऑन कीजिए, उस दौरान मैं अपना मतलब माइक ऑन नहीं कर पाई। अभी जस्ट जाकर वो सोई है, तो मैं थोड़ा साइड होकर अपनी बात को मैं रखना चाहती हूँ मैम। हाँ बताइए मैम। आपका मैंने पूरा लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन मैम कभी कभार क्या होता है कि मैं लिटरेचर से हूँ, तो मैं बहुत सारे नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह पढ़ती हूँ। तो मुझे ये रियलाइज होता है कि हम जब कोई उपन्यास या कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी या उपन्यास की जो बात होती है वो आम जनजीवन से रिलेटेड होने के बावजूद भी यदि हम उन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, तो हम एज इट इज हम फॉलो नहीं कर रहे। कभी कोई लड़की या कोई महिला प्रॉब्लम में है, अब वो थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी हुई है या गॉड पर बिलीव करती है, हाँ, तो वो होता है कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस लड़की या उस महिला की रक्षा करते हैं। लेकिन ये हम लोग अगर अपने जीवन में उसको देखना चाहे, ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं पूर्ण रूप से आस्तिक हूँ, इसके बावजूद भी मैं इस बात को कह रही हूँ कि वो चीज कभी महसूस नहीं होता है। मैं इसको मतलब अपने ही जीवन से को रिलेट करके मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कभी कभार ऐसा था कि मैं एक समय था कि मुझे लीडर माना जाता था, मैं अपने फैमिली की, अपने पड़ोस की, अपने मोहल्ले की मैं एक अच्छी नेता हूँ। लेकिन अब कंडीशन ये आ गया है कि वो लीडर कुछ भी करने में जो है स्वयं को असक्षम मान रहा है, इन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि मैम हम लोग ईश्वर या गॉड नहीं है। कभी कभार तो हम लोगों ने देखा है कि रामायण, महाभारत और अन्य मतलब धार्मिक ग्रंथों में और सीरियल वगैरह में भी कि कभी भगवान भी जो है बहुत बार जो है बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। वो उनको समस्याओं से उबरने में भी काफी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। हाँ, तो वैसे ही हम लोग तो मतलब भगवान से बहुत अलग है। हाँ, और एक इंसान सब कुछ अपना समर्पण बिना ये सोचे कि मेरा समर्पण है, मतलब ये नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी सामने से कोई रिस्पांस ना आए। ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे रिस्पांस की जरूरत है या मैं रिस्पांस चाह रही हूँ, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा संकेत या इंडिकेशन मिलना चाहिए जिससे मुझे महसूस हो कि जो मैं कर रही हूँ जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन वो सामने वाले की तरफ से कोई फीडबैक नहीं। मैं मतलब मेरे पास वर्ड बहुत नहीं है, इसलिए मैं फीडबैक और मैं कह रही हूँ कि कोई रिस्पांस, ये सब मतलब इसकी जगह पर भी कोई मैं एक अच्छा सा शब्द, जैसे मैं भगवान का प्रेयर कर, बाय द वे अगर हम प्रेयर कर रहे हैं
हम भगवान से कुछ चाहते नहीं है, लेकिन कम से कम ये चाहते हैं ना कि अपना जीवन थोड़ा सा, मेरा जीवन ठीक ठाक से आगे बढ़े, मतलब आगे चले। तो वैसे ही हम अपना, अगर मेरा कोई लाइफ पार्टनर है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम एक सम्मान की तो अपेक्षा की जा सकती है, थोड़ी बहुत सम्मान की। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पन्ना जी का आवाज बार-बार लो हो रहा है। सुबह 4 बजे या 5 बजे या 7 बजे उठ रही हूँ, हाँ, और कंटिन्यू जो है मैं 11:30-12 बजे तक काम कर रही हूँ, और 12 बजे काम करने के बावजूद भी जो है सामने वाले की अपेक्षा मुझसे जुड़ी हुई है कि मैं उनको भी खुश रखूं, उससे भी मैं विलग नहीं हो रही हूँ। लेकिन वो भी फुलफिल करने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सीन क्रिएट होता है, वो ऐसा होता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो मैम ऐसी कंडीशन में आने पर ना मुझे लगता है कि मेरा सारा पढ़ाई, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, मेरा सारा पढ़ना लिखना सब व्यर्थ। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है तो मैं कुछ बताऊं आपको? जी जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, अभी आप आज तक जो भी जिस भी तरह से आपने देखा, सुना, पढ़ा लिखा, वो सब ठीक है, ठीक है, संसार के लिए तो ठीक है। आप जिस जगह रह रहे हो, आप जिस संसार में रह रहे हो, उसके लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप कर्म कर रहे हो, सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। आप कौन हो ये आपको जानना पड़ेगा। मतलब मैं कौन हूँ। अभी तक आपने सिर्फ संसार को जाना है, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। ठीक है। आप जो भी बता रहे हो कि मैं ये थी, मैं वो थी, तो ये चीज़ें एक तरह से ये है कि संसार ने ही आपको बताया कि ये होता है, लीडर होना, डिग्री होना, ये सब संसार से ही आपको मिला है, समझ रहे हो, तभी आप जानते हो ये सब चीज़ें। ठीक है। अब आपको अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ठीक है। तो अब जो आप अब यहाँ पे आए हो ना, यहाँ पे आप जानोगे, मतलब जिस भगवान को आप अभी तक जानते थे, वो भगवान बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। ये चीज़ अब आप यहाँ पे समझोगे। मतलब हमें भगवान बाहर नहीं ढूंढना है, हमें अपने भगवान को ताकत देनी। मेरे भीतर जो भगवान है, जो मेरे भीतर सत्य है, मुझे उसे पहचानना है, क्योंकि वो है, लेकिन हम जो हमारा अहंकार है ना, वो उसको ढक रखा है, हमें उस आवरण को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा। आप अभी भगवान को मूर्ति में देखते हो, आप राम की कहानियों में देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि भगवान जिस चीज़ को हम बोलते हैं वो आपके भीतर है। ठीक है। तो उसे हमें जानना होगा। तो सबसे पहला सवाल है, मैं कौन हूँ। अब दुनिया को छोड़िए, कौन आपको इज्जत दे रहा, कौन नहीं दे रहा, कौन क्या कर रहा, कौन कैसे कर रहा है, यही तो एक अहंकार की मांग है, क्योंकि वो अधूरा है, वो अपूर्ण है। वो अपने आप को कहता है मैं अधूरा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ और मुझे दुनिया से कुछ चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो मायूस हो जाता है। ठीक है। अब आपको ये जानना है कि आप अधूरे नहीं हो, आप अपूर्ण नहीं हो, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपके पास इतना कुछ है कि आप सबको दे दो तो भी आपके पास कम नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो। ये ताकत आपको खुद में जगानी है, अपने भीतर। ठीक है। अभी जैसे आप मुझे जैसे मुझे आप देख पा रहे हो, मुझे भी दुनिया से शिकायतें थी। मुझे भी लगता था कि अगर आपको बताऊं तो मेरी शादी, अगर आप लोगों से कहूं तो मेरे जो हस्बैंड है, बिल्कुल हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी सामने भी दिखाऊंगी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसा एक पत्नी कल्पना करती है, जैसे एक प्रेमिका कल्पना करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, जहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता था। बहुत आज से 25 साल पहले की बात है, 26 साल पहले की बात है। ठीक है। तब कुछ भी नहीं समझ में आता, और जब जानने लायक हुई कि प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, ये सब, तब तक तो शादी हो चुकी थी। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा पति मेरे पसंद का नहीं है, या मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो चाहे तो मैं शिकायत करूँ, रोऊँ, या फिर समझूं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। मुझे जो बाहर से खुशी चाहिए, क्या वास्तव में मुझे वही चाहिए? और क्या वो मिलने के बाद मुझे मेरी इच्छाएं कम हो जाएंगी? क्या मैं अंदर से संतुष्ट हो जाऊंगी? अगर सब कुछ सही हो गया तो भी क्या मैं खुश रह पाऊंगी? जब मैंने इन चीज़ों को जानने का प्रयास किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, गीता और ये सब चीज़ें समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि बाहर तो कुछ चाहिए ही नहीं। ना कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए, ना कोई अच्छी वस्तु चाहिए, ना कुछ। ये तो सब एक संसार में है, ज़रूरतों के लिए है, लेकिन हमें शांति इन चीज़ों से नहीं मिलती। कभी आपको लगा ऐसा कि आपका मन शांत हो गया है, कभी कुछ चाहिए नहीं इस संसार से? ये बताइए। आपकी लव मैरिज हुई है,
आपने लव मैरिज किया, कितने दिन आप खुश रह पाए ये बताओ? आपने अपने पसंद से प्रेमी चुना ना, अपना शादी की आपने, आप बताओ कितने दिन खुश रह पाए? अपर्णा जी। हाँ जी, नहीं मैम, एक्चुअली हम लोगों का लव मैरिज नहीं है। हम लोग मतलब विवाह से पहले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन परिवार के रजामंदी के से ही हम लोगों का विवाह हुआ। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने बताया आपको कि समस्याएं आई, कुछ मतलब अपने परिवार के कुछ बड़े सदस्य जो है नहीं सहमत थे, क्योंकि दूरी काफी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है अपने घर के लोगों को मनाकर हम लोगों का मतलब हम लोगों ने विवाह किया। वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा जो कि कभी मतलब आप संतुष्ट थी या कभी ऐसा लगा कि नहीं आपके पास दुख नहीं है, तो मैम इसका जवाब मेरे पास है कि हाँ, मुझे बहुत बार लगा। जब मैं मतलब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ कि मैंने जिसको पसंद किया उससे मेरा विवाह हो रहा है, क्योंकि हम आज भी बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो कि जिसको चाहते वो मिल नहीं पाते। ठीक है, देखो आपको सुनिए, हाँ बहुत लकी। सुनिए, आपको लगा, लेकिन क्या खुशी मिली? लगा उस वक्त, कितने दिन वो खुशी रह पाई? मैम खुशी, हाँ खुशी मिली वाली बात भी तो मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग के दिनों में मुझे तो हाँ मिली मैम, लेकिन कुछ चीजें मैं कहूंगी कि आगे चलकर वो सब कुछ बिखर सा गया। अब बिखरने का बस वही कारण है कि क्या ही मैं मतलब बोलूं सामूहिक रूप से, लेकिन मैंने बस यही चीज हुआ कि जो जो चीज मुझे पसंद मतलब मुझे पसंद था, जिन जिन चीजों को मैं पसंद करती थी, बस मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि उन चीजों को तुम नापसंद करना शुरू करो, हम तुमको पसंद करना जो है शुरू करेंगे। अब एक बात बताओ, सुनो, आपकी खुशी आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थी ना, आप कहाँ खुश थी? आपकी खुशी आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थी। इसे खुशी थोड़ी बोलते हैं कि जब चाहे कोई आपको खुश कर दे और जब चाहे कोई आपको नाराज कर दे, ये खुशी थोड़ी है। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत। खुशी तो वो है कि एक बार आ गई तो अब आप जीवन भर आनंद में हो, चाहे कोई कुछ भी करता रहे फिर भी आपके अंदर आनंद है, भीतर सुकून है, ठीक है? तो वो सिर्फ हमें अपने अंदर ही मिलेगा, अपने आप पे भरोसा करने से मिलेगा, किसी और से नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम किसी और से कुछ चाहेंगे ना तो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो जब तक देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। तो इसे खुशी थोड़ी कहते हैं, ठीक है? जी मैम, है ना? तो खुशी वो चीज होती है, प्रेम वो चीज होता है जो आप में होना चाहिए, आपके भीतर होना चाहिए, जिसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहना है। ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, समझ रहे हो? जी, है ना? तो क्या आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहोगे? इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा जो चीज़ें अभी हमें पता है वो चीज़ें कटेंगी भी, टूटेंगी भी। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने पहले शुरू में ऐसा इनको भी लगा था, लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ बात होती है अहंकार और आत्मा की, है ना? जो आनंद होता है वो सत्य में होता है और जो दुख होता है, तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है वो झूठ में होता है। तो हमें समझना होगा कि वास्तविक सत्य क्या है, संसार क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, जिंदगी क्या है, ठीक है? जी मैम। है ना? तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, शुरू में हमें ऐसा लगता है। तो एक चीज़ ये समझना है कि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल जो होता है वो अकेले ही अपने जीवन को आनंद में रख सकता है, खुश रख सकता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पति की, ना प्रेमी की, ना किसी परिवार की, ना समाज की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि लोगों को उसकी ज़रूरत हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ठीक है? इस पे मेहनत करना है। कैसे होगा वो हम धीरे धीरे यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे। हर चीज़ आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और कुछ दिनों बाद बिल्कुल आप समझ जाओगे कि हाँ, अभी तक जो मैं समझ रही थी इसीलिए मैं परेशान थी, मेरी परेशानी वहाँ थी ही नहीं जहाँ मैं समझ रही थी, ठीक है? जी ओके। तो बस यही चीज़ें हैं कि जो आपने बात की ना कि आम संसारी ऐसा नहीं कर सकता, आम संसारी भगवान नहीं बन सकता, तो मैं एक मानती हूँ कि हाँ, सब नहीं कर सकते, 90% लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं में से कोई 1% व्यक्ति होता है जो इस काम को कर जाता है। हमें उस 1% में आना है, हमें 90% में नहीं आना है, हमें 99% में नहीं जाना है, हमें उस 1% में आना है जो वास्तव में भगवान होते हैं, ठीक है? हमें उसे समझना है कि कैसे हमारे भीतर भगवान है, कैसे हम भगवान की तरह रह सकते हैं, कैसे हम भगवान की तरह जीवन जी सकते हैं, कैसे हम खुद भगवान बन सकते हैं। ये से अहंकार नहीं कहते, ये भी है कि हमें खुद भगवान बनना है तो अहंकार नहीं है,
ये जानना है कि हम खुद कैसे भगवान बन सकते हैं, कैसे हम भगवान की तरह। हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भगवान को, भगवान हम सबके भीतर है, ठीक है। उसे जगाना है, उसकी ताकत को पहचानना है। ओके, ठीक है मैम, है ना। बहुत कुछ है आपको, अभी वही तो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये दुनिया ही अलग है। मतलब ये आम लोग इसमें नहीं होते। अब आप कुछ खास होगे तभी आप यहाँ तक आ पाए हो, समझ रहे हो। आम लोगों के लिए तो ये मीटिंग ही नहीं होती है ना। अब आप देखो यहाँ लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बहुत सारी भीड़ होती है। कुछ बाबा लोग होते हैं जो कि आपको वादा करते हैं आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा। वहाँ देखो भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी इतने से संतुष्ट हो जाइए। वैसे संतुष्टि तो कभी नहीं मिलती है, धीरे धीरे ही मिलेगी। लेकिन फिर कल के लिए फिर क्वेश्चन बचा के रखिएगा, एक आध वीडियो मिलेंगे, थोड़ा मन समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, और बाकी संदीप जी आपको समझ में आ गया जो आपने क्वेश्चन किया था? समझ में आया मैडम। आज के नोट जरा शेयर कीजिए। हाँ ठीक है, आज जो मैंने पढ़ा है वो मैं शेयर कर दूंगी। हाँ अपर्णा जी आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 दिन बाद जैसे कि हमारा सैटरडे के दिन परीक्षा होगी, तो जो आज मैंने पढ़ाया है उसका चैप्टर आपको भी शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में। उसे पढ़िएगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे और आपको जवाब देने होंगे, ताकि ये दिखे कि आप कितना ध्यान दे के समझ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। जी मैम। हाँ तो इसे ध्यान रखिएगा। कृष्णा जी आपको भी कुछ पूछना है? बाकी गणेश जी, कृष्णा जी, राजेश जी, अगर कोई सवाल हो। ठीक है, जो समझ रहे हैं। ओके, संजय जी आपको? ओके, बहुत अच्छी बात है कि अब आप लोग सवाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि शुरू में तो सभी के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे ना हमारे सारे सवाल कम होने लगते हैं, क्योंकि हमें दुनिया समझ में आने लगती है ना। तो बस यही है कि हमें इस दुनिया को समझना है, और दुनिया को और अपने आप को जब अपने भीतर समझेंगे तो इस संसार को समझेंगे, और इसका हमसे रिश्ता क्या है। अभी हम जो रिश्ता समझ रहे हैं ना, वो रिश्ता बिल्कुल है ही नहीं, और इसी को हमें समझना है। समझ गए तो फिर आपके जीवन में शांति तभी आएगी। फिर बाहर चाहे दुख हो या सुख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बाहर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हम अपने भीतर नहीं समझ पा रहे। हम अपने मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, उसको नहीं समझ पा रहे, उसको नहीं पकड़ पा रहे कि यहाँ चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है, और हम इसे दे क्या रहे हैं। ठीक है जी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आज कल गैप रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा आपको लिंक मिल जाएगी। अभी आपको एक वीडियो दिए जाएंगे, और ये जो आज हमने पढ़ा है ये आपको चैप्टर दिया जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसी से 5 क्वेश्चन आएंगे जिनके 2-2 आंसर होंगे, और वो आपको शनिवार के दिन परीक्षा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है। उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।